हम जो इस प्लेस में आए हैं, दिस इज़ द ओनली एविडेंस साइट ऑफ नियोलिथिक स्टोन एज। आप देख रहे हैं सारे स्टोन में कुछ कुछ कार्विंग्स की हुई है, जो कि आगे मेरे ब्लॉग में आपको देखने मिलेगी। एंड दिस फेलो इज रियली अपसेट आफ्टर सीइंग दिस साइट। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस व्लॉग में आपको देखने मिलेगा वायनाड ऑन द वे हमने क्या क्या देखा। बहुत सारी हमने मंकीज़ देखे, बहुत सारे डियर्स देखे, और हमने क्या क्या देखा ये आपको देखने के लिए ब्लॉग को एंड तक देखना पड़ेगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। ये एग्जैक्ट सुबह के 4:30 बजे हैं जब हम बैंगलोर से निकल गए वायनाड के लिए, एंड इट वॉज अ सैटरडे मॉर्निंग। थोड़ी देर चलने के बाद हमें लगी भूख और हमने लिया एक छोटा सा ब्रेक। बहुत ही टेस्टी ब्रेकफास्ट किया हमने, और उसके बाद पता चला कि हम बांदीपुर क्रॉस करने वाले हैं, जहाँ की हमें बहुत सारे एनिमल को स्पॉट करने का बेनिफिट मिल सकता है। तो गाइज लेट्स सी हम कौन से एनिमल को स्पॉट करते हैं। गाइज अब बारी थी एनिमल स्पॉट करने की, और हमारी खुशी का ठिकाना ना रहा जब हम लोगों ने स्पॉट किए एलिफेंट्स। और जी हाँ, एक और दो एलिफेंट नहीं, फुल फैमिली, ममा एलिफेंट, डैडी एलिफेंट, इन एक छोटा सा प्यारा सा बेबी एलिफेंट। गाइज ये देखने के बाद तो हम बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि कई बार हम जब रिजर्व्स वगैरह में भी जाते हैं तो हम स्पॉट नहीं कर पाते, पर यहाँ हमने एकदम रोड के सामने ही स्पॉट कर लिया। वाओ, सामने आ रहे तो शो दो मोटा हाथी झूम के चला। बाय एलिफेंट। कितना छोटा सा हाथी है। वाओ, आई डोंट वांट टू लेट देम गो यार। आई नो राइट थैंक्स। ये तरफ पे देखो, ये तो क्रेजी हो गया। और उसके बाद फिर बांदीपुर फॉरेस्ट में हवा का मज़ा लेती हुई मैं, बस थोड़ी देर में अब हम पहुंचने वाले स्टेट बॉर्डर, जहां की होगी कुछ चेकिंग के बाद हमें अंदर जाने दिया जाएगा, और जो हमारा फर्स्ट स्पॉट होगा वो होगा एडिकल केव। तो गाइस पहले मैंने एक थोड़े से ग्लिम्स लगाए कि एडिकल केव में है क्या, और फिर बाद में मैंने पूरे डिटेल्स। देखो डियर कितना सारा, कहां गाइस थोड़े और आगे बढ़े हम, तो हमें स्पॉट हुए डियर्स, बहुत सारे डियर जो भाग रहे थे इधर से उधर, जो कि मैंने कैप्चर नहीं किया है, बट बहुत ही अद्भुत नज़ारा था। आप कभी भी अगर बांदीपुर क्रॉस करो तो पक्का आप जंगलों की तरफ ध्यान देना, खूब सारे एनिमल्स आप स्पॉट कर सकते हो। हमने कई सारे पिकॉक्स भी स्पॉट किए, कई सारे मंकी स्पॉट किए। एक और एक बंदरू दिखा मुझे। और इसका नाम एडक्केल। एडक्केल मलयालम वर्ड, इसका मीनिंग इन बिटवीन स्टोन, दोनों के बीच का पत्थर। इसके बीच में जो पत्थर हैंगे, इसलिए इसका नाम एडक्केल। एडा मीन्स इन बिटवीन, कल मीन्स स्टोन, इन बिटवीन स्टोन। ये मैंने आपको केव की हाईलाइट दिखाई, और फिर हम स्टार्ट कर रहे थे अब ट्रैकिंग टू द केव। तो गाइज इट्स नॉट दैट इजी, बहुत इजी नहीं है। रहे हैं अदक्कल केव, बढ़िया 1.5 घंटा का ट्रैक है। छोटी बच्ची के साथ जा रहे हैं हम। देखते हैं हमें तकलीफ होगा कि हम हंसते हुए आएंगे कि थके हुए आएंगे। ब्लॉग में बने रहिए। अभी यहाँ कैप लेने का काम चल रहा है, और उसके बाद हम जाने वाले केव की तरफ। कदम ताल चालू करो गाइज। हाथ पकड़ ले। सही में बहुत चढ़ाई तो गजब का है भाई। नीचे तो इजीली रन भी कर सकता है ना। गाइज आगे मैंने बहुत ही अद्भुत नज़ारा कैप्चर किया है, वो है माँ का प्यार। चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, तो माँ का प्यार हमेशा ऐसा ही रहता है, प्रोटेक्टिव फॉर किड्स। और फिर यहाँ हम लोगों ने अपने आप को रिफ्यूल किया, मैंगोज खाए, मस्त थे जो कि। बट इन्होंने जो दिखाया है 12D ग्रेट कैनन की कैसे अपन, ऐसा लग रहा है हम लोग का वेलकम कर रहा। 50 টাকা। बिना वो पहन के आइए, बिना हाथ पकड़। सामने चलो। Ticket is done. Ticketing. Start of the cave.
जैसा कि आपने देखा कि अनस्ट्रक्चर्ड सीढ़ियाँ थी और फिर हमें दिखा एक गेट। हमें ऐसा फील हुआ कि हम तो अब पहुंच गए केव, चलो हो गया हमारा काम। बट नो नो नो, दिस वाज जस्ट द मिडिल पॉइंट। ये मिडिल पॉइंट था। ये नियोलिथिक एज का, स्टोन एज के का एक ओनली एविडेंस है। और यहाँ स्टेप बाय स्टेप ह्यूमन बीइंग सेटल हुए थे। तो ये जस्ट मिडिल पार्ट था और फिर अब हम और जा रहे हैं ऊपर की तरफ। तो आप देख सकते हो ऊपर की सीढ़ियाँ भी कुछ तो बीच का जो आसान तो नहीं दिख रही थी गाइज, पर फिर भी हम चढ़े यार एकदम। अरे वहां से आए एंट्री इधर। अरे तो गाइज़ ये सारी सीढ़ियाँ हम पार करके पहुँच गए थे ऊपर। जो मैंने आपको मिडिल पॉइंट दिखाया वहाँ से हम इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर तक आ गए थे। और ऊपर का जो नज़ारा था वो तो बहुत ही अद्भुत था। ये था एंट्री पॉइंट, मीन्स की गेट ऊपर के केव के लिए। और फिर देखिए आप That why this is the only 3 places of the world which has proved Neolithic age, and still Archaeological Survey of India has no part to play in the इसको बचा के रखने में, इसको इम्प्रूव करने में, इसको बेटर करने के लिए। और इधर 6000 साल से स्टेप बाई स्टेप लोग रहते थे रॉक शेल्टर बना के। तो उसी टाइम पर उनको आपस की कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज और लेटर नहीं था, कम्युनिकेशन पर्पज के लिए बनाया हुआ कार्विंग से। हम नियोलिथिक पायलोलिथिक एजेस पढ़ते हैं, ये नियोलिथिक एजेस है। पायलोलिथिक क्या पेंटिंग्स है, वो 10,000 ईयर्स ओल्ड। पत्ता फ्रूट्स वगैरह तोड़ के निचोड़ के कलर बनाया और फिगर्स ड्राइंग करके कम्युनिकेशन करते थे। इधर स्टोन वेपन्स यूज़ करके कार्विंग करके कम्युनिकेशन किया। 500 स्क्वायर फीट में फिगर्स है, लेकिन हमको मात्र 20% कन्फर्म है, क्योंकि क्या स्टेप बाई स्टेप लोग रहते थे। एक स्टेप आया रहते थे, कार्विंग किया, चला गया, दूसरे आया उसके ऊपर कार्विंग किया, तो पूरा हमको कन्फर्म है। मैसी हो गया। इसमें मेन फिगर है, फिगर्स इसमें मेन फिगर है। एक ट्राइबल लीडर का सिंबल, वो फेदर का क्राउन है। ये सेम पर्सन बैक साइड है, सेम पर्सन बैक साइड। ये फ्रंट व्यू और ये बैक व्यू। पीछे है ना, इसलिए दिख रहा है। ये क्या लाइट लाइट मॉर्निंग और इवनिंग सही दिखाई देता है। हाँ देखो ना, यहाँ तो दिख रहा है। और ये पिक्चर हमारा पिक्चर देखा कांतारा, तो नीचे आती है उसी तरह डांस का एक सिंपल, क्योंकि स्टेप बाई स्टेप और इस ये मेनली एक रॉक शेल्टर था लोग रहने के लिए। और इसको डिस्कवर किया 1894 में। इस एरिया को मलाबार रीजन बोलते हैं। मलाबार के एसपी था फेडरिक पाउसेट बोल के ब्रिटिश में, उन्होंने इसको डिस्कवर। और सी लेवल से 4000 फीट हाइट है। ड्रेनेज सिस्टम भी है, पानी आएगा तो उधर से चले जाएगा, रुकेगा नहीं जितना भी बारिश आएगा। इसलिए रॉक शेल्टर बना के स्टेप बाई स्टेप लोग इधर रहते थे। और इसको पब्लिश किया 1901 में इंडियन एंटिक्वारी बोल के मैगजीन में। ये फेडरल फॉसेट ने पब्लिश किया, तब जाकर दुनिया को पता चला इसके बारे में। वर्ल्ड में 3 साइट माना जाता है, फ्रांस और स्पेन में। इतना इम्पोर्टेंट तो काला पानी का सजा यहाँ देता होगा। जरूर आए वायनाड और इस प्लेस को गाइड जरूर ले, नहीं तो आपको कुछ नहीं सर लगेगा। सिर्फ लाइन से, बट आपको गाइड चाहिए यहाँ। कितना अच्छा बनाया। अरे क्या दिखा सिटी तो नहीं दिखा। ओहो देखो एंट्री पॉइंट यहाँ से था, हमने एंटर किया था। पहुँच गए। ये दोनों प्राणी को देखो, सबसे पहले आके पहुँच गए।
ऐसे लोगों के लिए गर्मी में पानी जरूर बोलना भूल गई क्या बोलना था। को बोलते हैं बर्ड बाथ। बर्ड्स लोग थर्स्टी होगी तो यहाँ आके पानी पिएगी, जरूर रखे गाइस अपनी अपनी बालकनी में। तो भाई पेट दर्द हो गया यार, इतना नहीं हंसाओ। चलो ना, अरे अभी चलो, चलना यार, भूख लग रहा है ना। चल ले भाई, चलना चल। वो में चलो। नहीं नहीं, आगे आगे बाद में आते हो। कितने देता है? कोई बनाया पावर ग्लास। तो गाइस अब हम आ गए 12D शो देखने। आर यू ऑल एक्साइटेड? लाइफ का फर्स्ट 12D शो ओनली इन वायनाड। Did you all like this? Yeah, very much, very nice. मस्त यार, मस्त सीरियसली बहुत मजा, बहुत मजा है। एंजॉय કરીને જાઓ, પાકડો પર દૂર થઈ જશે, મજા भी पूरी આવશે। In Bangalore it will be around 1000 or 2000. Too good, must come, બધા પાકું અહીંયા આવો, એન્જોય કરીને જાઓ, પાકડો પર દૂર થઈ જશે, મજા भी जेन्युइन रिव्यू। बजट करके आए थे आप। तो गाइज हम आ गए हैं लेक। थोड़ा लेट हो गया हमें आने में। देखिए गाइज, पुलिस जी खड़े हैं यहाँ। हमारे साथ जो इंसिडेंट हुआ है जिसकी वजह से हम लेट हुए हैं वो मैं आपको बताऊंगी। शोभित जी, कैसा फील हो रहा है? बिट्रेड फील हो रहा है, खराब फील हो रहा है। केरला से ऐसा उम्मीद नहीं किए थे, पर ठीक है। तो गाइज़ यहाँ हमें बीच में अराउंड 1.5 to 2 आवर्स पुलिस स्टेशन में टाइम स्पेंड करना पड़ा, क्योंकि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी दूसरी गाड़ी के ड्राइवर के साथ और उन लोगों ने कंप्लेन कर दी थी, जिसकी वजह से हमें 1.5 आवर ऑलमोस्ट पुलिस स्टेशन पे टाइम स्पेंड करना पड़ा। और अब है कुछ प्यारे प्यारे पिक्चर्स। तो गाइज़ व्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग।